प्रकृति ही इस जगत का उपादान कारण है, मतलब कार्य हो रहा है इसलिए कारण भी है। मतलब संसार रचा जा रहा है तो उसका मूल कारण क्या है? उपादान मतलब कारण, प्रकृति है। तो कार्य का कारण है। परंतु ये जो यहाँ पे कुछ वादियों ने कहा कि ईश्वर के द्वारा रचा जा रहा है, ये बात गलत है। आप भ्रमित हो जाओगे, कहोगे ईश्वर ही सबसे बड़ा है तो हम मान लेते हैं कि प्रकृति कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे आप अपने रास्ते से भटक जाओगे, आपको भटका देगा दूसरा मार्ग वाला व्यक्ति, आपको भटका देगा और आप उसके मार्ग में चले जाओगे, इसको छोड़ दोगे। आप कहोगे कि ये तो अच्छी तरह से समझाए ही नहीं थे, वो गलत बताए थे हमको। परंतु ये तो अच्छा बता रहे हैं हमें कि भगवान ही सब बताता है, वो तो हमें बताया ही नहीं। आप मुझे ही गाली देने लग जाओगे और महर्षि कपिल को भी गाली देने लग जाओगे। ठीक है, पल्ला बदल लोगे आप लोग फिर। इसीलिए महर्षि कपिल ने कहा कि जो पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर कोई आक्षेप ना है, क्योंकि हर तरह का तर्क महर्षि कपिल ने दे रखा है। कि कई लोग कहेंगे कि इस जगत का उपादान कारण तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं और पंच महाभूत से पूरा पृथ्वी, जंगल, जमीन, पेड़ पौधे सब बनते हैं, तो आप उसको मान लोगे। कोई कह देगा कि ईश्वर है इस जगत का उपादान कारण, तो उसको आप तुरंत स्वीकार कर लोगे कि हाँ ईश्वर इस जगत को बना रहा है। तुरंत आप उसके पल्ले में चले जाओगे, आप उससे प्रभावित हो जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे आप उससे। कोई कह देगा कि ये तो पृथ्वी ऐसे ही बन गई, इसको कोई नहीं बनाया है, ये तो बनना ही था इसको, तो आप उसके पल्ले में चले जाओगे। परंतु यहाँ पे ये कहा है कि किसी भी कार्य को करने के पीछे उसका कारण भी होता है। कार्य ऐसे नहीं होता है, उसके पीछे क्या होता है? कारण होता है। तो प्रकृति के जगत का उपादान कारण कौन है? ये जो संसार बना हुआ है इसके पीछे उपादान कारण कौन है? प्रकृति भाई। इस जगत को कौन बनाया है? ये जो कार्य आप दिख रहे हो इसका कारण कौन है? प्रकृति। इतना सिंपल तो समझिए। ये जो संसार को बनाने वाली है कारण प्रकृति ही तो है, अथा प्रकृति से ही तो पूरा संसार बना हुआ है। तो ईश्वर ने प्रेरणा दिया है भाई, आप पीछे भी आप लोगों ने पढ़ा है। समझ में आ गया बात? तो आप लोगों को अपने मार्ग में, आपके मार्ग से भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि उसको मत मानो, इसको मानो। अद्वैतवादियों के पास चले जाओगे तो आपको ऐसा ऐसा यही सब तर्क देंगे और आपको भटका देंगे। तो फिर अंत में बहुत सांख्य वाले लोग हैं जो बेचारे जब नहीं समझ पाते हैं तो वो कहते हैं अद्वैत ही ठीक है, ईश्वर को ही मान लो, देखा जाएगा जो होगा सो। फिर भटक जाते हैं बेचारे। अब फिर उनको कौन मुक्त करेगा बताओ आप? जो ज्ञान में आकर के भी अपने मार्ग को छोड़ देता है, भटक जाता है, उसको कोई मुक्त नहीं कर पाता है, फिर वो बहुत लंबे काल तक भटकता रहता है वो व्यक्ति। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हुआ ये बात मैं जो कह रहा हूं? हो गया? और बताइए, जिनको ये समझ में ना आया हो वो बताएं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब इस जगत को कौन, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी, जगत को कौन बनाया, तो क्या उत्तर दोगे? कि ईश्वर बनाया है। कौन बनाया है बताइए? ईश्वर। हाँ? है? सारा काम तो ईश्वर कर रहा है फिर। हाँ, तो प्रेरणा से नहीं कुछ हो जाता है? प्रेरणा से होता है कि नहीं होता है? प्रेरणा से होता है, परंतु करने वाला शरीर है ना। शरीर नहीं रहती तो मेरा प्रेरणा कैसे आप लोगों को काम करता? इसका मतलब अस्तित्व है प्रकृति का। प्रकृति को जो लोग नकार देते हैं फिर दुनिया से भटक जाते हैं, वो फिर कभी ईश्वर को जान ही नहीं पाते हैं। वो
अब यही वेदांतियों के साथ होता है, जितने भी अद्वैत वेदांत वाले लोग हैं उनके साथ, विचारों के साथ यही हो जाता है। नए नए जो अद्वैत वेदांत की तरफ जाने वाले जो हैं आजकल, वो भी बेचारे भटक जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक 5 लड़के थे जो अद्वैत मिशन से जो है कोर्स करके आए थे अद्वैत वेदांत का। तो वो मुझसे जब तर्क किए, मुझसे बातचीत किए ना, तो फिर वो बड़े सस्पेंस में हो गए। बोले कि अब मुझे कुछ दिन शांत हो जाने दीजिए, तब मैं आपसे बात करूँगा। मैं तो बड़ा गड़बड़ मामला में चला गया हूँ। 4-5 लड़के भी कोर्स करके आए, वो एक जगह से साउथ में गए थे। फिर कुछ लोग साउथ और बंगाल 2 जगह से गए थे, क्योंकि विवेकानंद संस्थान से गए थे। वो भी बेचारे भटक गए। जब मुझसे तर्क किए तो जब उनको आभास हुआ, ठीक है, तो वो बोले कि फिर तो मामला गड़बड़ लग रहा है। मैंने कहा कि गड़बड़ी है, पूरा गड़बड़ नहीं लग रहा है, पूरा गड़बड़ी है। आप मुक्त होने के लिए घर से निकले हो ना, वो घर से निकले हुए लोग हैं, लड़के हैं, पता है, घर द्वार छोड़ चुके हैं वो लोग, और केवल यही काम करने के लिए निकले हैं कि मुझे मुक्त होना है। हमारे और आपकी तरह नहीं है गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग। वो तो ऐसे हैं जो केवल अब मुक्ति के लिए निकले हैं, परंतु मुक्ति के लिए निकले भी हैं तो सही रास्ता नहीं पाए हैं। बड़े दुख की बात तो मुझे ये लगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? घर से निकलो भी तो मुक्ति का सही मार्ग न मिलना कितने बड़े दुख की बात है। और वो लड़के जो है करीब 5-7 सालों से यही स्वाध्याय घूम घूम करके पढ़ रहे हैं, परंतु वो सही रास्ते पे नहीं है। मैंने जब उनको कहा तो वो बेचारे बड़े सदमे में चले गए, बड़ा उनको साक लगा, एकदम वो हो गए। मैंने कहा कि धैर्य रखो, अभी कुछ नहीं हुआ है, स्वाध्याय करो, अच्छी जगह पकड़ो। परंतु क्या होता है ना कि व्यक्ति जब एक जगह जुड़ जाता है ना, तो सोचता है कि उसको छोड़े ही ना। समझ बढ़ाओ, आप तर्क बढ़ाओ। आपके पास प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 3 प्रमाण और 3 हथियार हैं, जिनके द्वारा युद्ध करके कौन सही है कौन गलत है उसका चुनाव करो। ठीक है, समझ में आ रही है बात?